कीजिए इसको शुरू से। शुरू से शुरू करना है या फिर जहाँ समाप्त हुआ तो उससे आगे? शुरू से शुरू करो। ठीक है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे विद्यार्थियों से बात कर रही, अर्थात उन सब से जो सीखना चाहते हैं, अधिकाधिक सीखना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा सीखना चाहते हैं, ताकि एक दिन तुम नई शक्ति के प्रति खुल सको और भौतिक स्तर पर उसकी अभिव्यक्ति को संभव बना सको। आगे पढ़ो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है संसार में भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाले यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ण यंत्र बनना, और अगर यंत्रों को पूर्ण बनना है तो तुम्हें उन्हें साधना होगा, शिक्षण और प्रशिक्षण देना होगा। तुम उनको बंजर जमीन या अनपढ़ पत्थर की तरह नहीं छोड़ सकते। कला पूर्ण ढंग से तराशे जाने पर ही हीरे का पूर्ण सौंदर्य निखर कर आता है। यदि तुम यह चाहते हो कि अच्छा, ये तुम्हारी अपन ने बात करी थी पिछली बार, ये दूसरा पैराग्राफ, इसका क्या अर्थ हुआ? तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है संसार में भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाले यथासंभव। यथासंभव मतलब यथासंभव का क्या है? जितना संभव हो सके। हाँ, भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाले यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ण यंत्र बनना, हमारा ये लक्ष्य है। और अगर यंत्रों को पूर्ण बनना है तो तुम्हें उन्हें साधना होगा, शिक्षण और प्रशिक्षण देना होगा। तुम उनको बंजर जमीन या अनगढ़ पत्थर की तरह नहीं छोड़ सकते। कलापूर्ण ढंग से तराशे जाने पर ही हीरे का पूरा सौंदर्य निखर कर आता है। यंत्र, यंत्र कौन से बताए हमने? यंत्र अगर कौन सा अगर हम है? उस शक्ति को अति मानसिक शक्ति को मानकर चले तो वो शक्ति भगवान के उपस्थिति में ही हो सकती है। तो हम लोग तो पिछले बार बात किए थे कि हम लोग भगवान के यंत्र हैं। हमारे जितने भी यंत्र हैं, मनुष्य भी एक चीज का नहीं बना। मनुष्य अलग अलग भागों का बना है, इसीलिए अलग अलग शिक्षा है। माँ शारीरिक शिक्षा की बात करती है, फिर प्राणिक शिक्षा की बात करती है, फिर मानसिक शिक्षा की बात करती है, आंतरात्मिक शिक्षा की बात करती है, फिर आध्यात्मिक शिक्षा की बात करती है। तो यंत्र कौन कौन से हो गए? यंत्र को पूर्ण बनना होगा। हम भी यंत्र हो गए, और हमारे भी यंत्र कौन कौन से हैं? मनुष्य के अलग अलग भाग हैं। अलग अलग भाग कौन से हो गए मनुष्य के? तन, मन और शरीर। हैं? वो बोल रही है मन और शरीर। मन, प्राण और शरीर, हाँ। तो इसको ये कह रहे हैं कि यंत्रों को पूर्ण बनना है तो तुम्हें उन्हें साधना होगा। साधना होगा मतलब मतलब जिस तरह से, मतलब
मतलब जो डिमांड करती है माँ, हम उसी पर खरे उतरे। उनको तैयार करना होगा। जैसे ट्रेनिंग आपकी देते। मशीन है वो सही काम में आनी चाहिए। सिलाई मशीन है वो खराब पड़ी है, उसको अगर सिलाई करनी है तो साधना होगा, मतलब सही करना होगा उसको। तो अभी जो और शिक्षा करवाते हैं क्या वो साधते नहीं है? जो भी शिक्षा करवाते हैं क्या वो साधते नहीं है? अलग से कैसे साधना होगा? यंत्रों को तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना होगा? कैसे करते हैं तैयार? तैयार कैसे करेंगे इसको? उधर से उत्तर आ रहा है कि मतलब नियंत्रण करके हम कर सकते हैं? क्या बताया? हैं। नियंत्रण करके हम उसको कर सकते हैं। शरीर को अगर साधना हो तो शरीर को कैसे साधेंगे? और शरीर को तो हम लोग योगा से ही कर सकते हैं ना। हैं? शरीर को तो योगा से ही साध सकते हैं। क्या बोल रहे आकाश हैं? से। मतलब योगा से ही तो शरीर को हम लोग साध सकते हैं ना। योग से? अच्छा, क्या साधेंगे उसके अंदर शरीर को? मतलब जिस तरह फ्रीज हो गया वहां से। आपका कनेक्शन बीच में से चला गया। कैसे शरीर को कैसे साधेंगे? मैंने बोला मतलब योगा करके तो योगा आप मतलब जिस चीज के लिए करते हैं वही मतलब साधेगा ना। अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो मन का योगा हो गया। और अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी के लिए हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि आप शरीर से काम कर रहे हो, उससे शरीर तैयार नहीं होता, शरीर टूट जाता है, शरीर विकृत हो जाता है। प्रश्न नहीं समझे। शरीर से आप योग करते हो, योग का मतलब क्या कहते हो आप? योग मतलब? हम लोग तो योग मतलब एक्सरसाइज को ले रहे हैं। हाँ, पर एक आप शायद एक्सरसाइज। दूसरा योग की बात कर रहे नहीं नहीं, योग अगर एक्सरसाइज को करते हैं हम, तो एक्सरसाइज करने से क्या सभी के लिए सारी एक्सरसाइज अच्छी होती है? हैं। नहीं, अपने मतलब आपको जिस चीज में ढालना है बॉडी को मतलब किसमें अपने ढालना है? अकॉर्डिंग किया जाता है ना। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होनी चाहिए। जी जी, यही। तो उसके अंदर जो प्लेयर है वो अपनी एक्सरसाइज करता है, हर सामान्य व्यक्ति अपनी तरीके की एक्सरसाइज करता है। तो शरीर की एक्सरसाइज करने से वैसे क्या क्या होता है? और ठीक रहेगा, मतलब फिटनेस रहेगा, क्या बताया? माइंड भी विकसित होगा। माइंड विकसित होगा। तो आप तो शरीर तैयार करने की बात कह रहे हो, माइंड की तो बात नहीं कह रहे। शारीरिक शिक्षा, अगर शरीर की हम बात करें तो शरीर के लिए क्या करेंगे? तो जो शरीर से वर्क करते हैं वही होगा ना पूरा मतलब जब फिट रखेंगे तो। साफ साफ बोलो। समझा नहीं पा रहे मतलब समझ रहे हैं पर समझा। शरीर जैसे से मतलब हम शरीर से हम लोग वर्क करते हैं मतलब किसी चीज को उठाना मतलब भारी चीज है वो बोल सकते हैं। भारी चीज उठाने से फिर उसकी एक्सरसाइज होती है।
वो मसल्स का होता है ना। अच्छा, मसल्स डेवलप होती है उससे। जी। शरीर की सारी क्रियाएं एकदम सही चलें, उसके लिए आपकी शारीरिक एक्सरसाइज करी जाती है जी। कि आपके सारे मांसपेशियां, जैसे जोड़ हैं मनुष्य के, अलग अलग जोड़ हैं, अलग अलग हाथ के, पाँव के, वो सारे ठीक ठीक चलें। आपका भोजन की पचने की क्रिया है वो ठीक हो, और शुरू में उनका विकास अच्छा हो। आपके हाथ पांव सारे ठीक चलें, उसके लिए आप उनकी एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेच करते हो। आप लोग करते हो एक्सरसाइज? करते हैं। करते हैं, अच्छा। इसमें क्या कोई उसका प्रोग्राम है कि ऐसे ऐसे करना है? कोई पीटी करवाते हैं आपको? हाँ, करवाते हैं। कितना देर? हम लोग एक बार पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं और एक बार दौड़ते हैं और फिर अपना 1 घंटा का रहता है, उसमें से आधा घंटा हम लोग पीटी करते हैं और फिर आधा घंटा में हम लोग वो कर लेते हैं। फिर हम लोग लास्ट में बैठ के हम लोग कुछ बात करते हैं। जितना देर हम वो करते हैं, वैसे हम्म। ही सारे दिन काम भी करते हैं हम, उससे क्या एक्सरसाइज नहीं होती? होती है। हाथ पांव हिलाते हैं हम, क्या? हाथ पांव हिलाते हैं ना हम सारे दिन। हम्म। सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ते हो, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नीचे आते हो, नीचे उतरने के लिए, क्या उसमें एक्सरसाइज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हो सकती है, तो ये वाली एक्सरसाइज क्यों नहीं करवाते? वो तो फिर योग में या जिसमें भी, वो तो कुछ और ही करवाते हैं। बैठ के कुछ अलग से मुद्रा करवाएंगे, आसन करवाएंगे, योगासन करवाते हैं। उसमें ये तो नहीं करवाते चलो सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। नहीं, घर पे कर सकते हैं, पर वैसे तो स्कूल में नहीं रहता ना। हाँ, पर उसको तो वो एक्सरसाइज नहीं मानते, घर पे तो कर ही सकते हैं। हम्म। घर पे तो कर ही सकते हो आप। तो इसका हाँ। मतलब एक्सरसाइज कोई भी एक सही सोच समझ के टेक्निक बनाई जाती है उसको एक्सरसाइज बोलते हैं, या कोई भी चीज कर लो उसको एक्सरसाइज बोल देते हैं? एक्सरसाइज का मतलब वो होना चाहिए, उससे कुछ हम लोग का वो, उससे कुछ होना चाहिए। हाँ, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हो। तो आप जब क्रिया करते हो तब परिवर्तन कुछ तो होना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, ये चीज बताओ आप कि बाजार एक थैला लेके सब्जी लेने गए, और एक हम्म। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, हम्म। दोनों में फायदा कौन सा? वॉकिंग का फायदा किससे होना चाहिए? वॉकिंग से। आप सब्जी लेने उससे ज्यादा दूर जाते हो तो उससे वॉकिंग नहीं होती? उससे भी होती है, वॉकिंग भी करते तो उससे भी होती है। दोनों का एक जैसा ही परिणाम आता है? एक जैसा? मुझे तो नहीं लगता, पर शायद हो सकता है। यूं तो चलने को तो कितना समय चलते हैं कई लोग, उनका काम इस तरीके का है, पर वो चलने से तो उनके कभी पाँव में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कुछ बोझा उठाने वाले लोग देखे हैं आपने? हाँ, देखें। वो बोझा उठाने से तो उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, दर्द करती है। हम्म। और वेट लिफ्टिंग करने से आपकी मसल्स बन जाती है। हाँ। तो फिर एक्सरसाइज, कौन सी एक्टिविटी को एक्सरसाइज बोलते हो और कौन सी को एक्सरसाइज नहीं बोलते? एक्सरसाइज उसको नहीं बोलते, जैसे उसमें मेडिटेशन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, उसको तो हम योग में बोलते हैं। फिर बाकी चीज हम लोग जो करते हैं वही सब एक्सरसाइज। तो सोच समझ के अगर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, वो एक्सरसाइज हो सकती है?
हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती? अगर हम सोच समझ के हम लोग ऊपर नीचे करें तो हो सकती है, अगर नहीं करे तो नहीं हो सकती है। हाँ, तो अपन एक चीज के ऊपर आए कि आप कोई भी हाथ हिलाना वगैरह करते हो, हम्म। यदि उसको सोच के सचेतन रूप से करोगे तो उसको एक्सरसाइज बनाया जा सकता है किसी भी चीज को। हाँ। और यदि वही एक्सरसाइज किसी ने बताई है पर यदि आप सोच समझ के नहीं कर रहे तो उससे लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। या होगा तो बहुत कम होगा। हम्म। तो इससे ये भी पता चला कि शरीर से आप जो भी क्रियाएं करते हो, यदि मन उसके साथ लगाते हो तो उसमें फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ता है। मतलब माइंड को, हमने मन प्राण शरीर तीन की बात करी, हाँ। मन को यदि शरीर के साथ लगाया जाए तो आप जो भी क्रिया करोगे सोच समझ के वो एक्सरसाइज बन सकती है, उससे लाभ हो सकता है। हाँ। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। मन से सोच के यदि आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव हो सकता है। हाँ, मन का तो काम ही है ना, उचित और अनुचित। अच्छा, तो ये हमको दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये है कि यंत्रों को पूर्ण बनाना होगा। पूर्ण बनाने के लिए पहले जानना तो होगा हाँ। यंत्र कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। उन्हें पहले साधना होगा, शिक्षण और प्रशिक्षण देना होगा। तुम उनको बंजर जमीन या अनगढ़ पत्थर की तरह नहीं छोड़ सकते। शरीर को यदि आप सही बनाते हैं तो वो आपको क्या क्या क्रियाएं करके देगा। शरीर अगर साधोगे तो क्यों जरूरी है शरीर को साधना, शरीर को सही करना क्यों जरूरी है? अगर शरीर सही नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को पहले तो कौन कौन सी चीजें हैं जो खराब करती हैं? शरीर, मन, प्राण। नहीं, शरीर तो है ही। उसको, शरीर की जो सामान्य क्रिया है हम्म। उस उसको कौन खराब करता है? या अगर सही क्रिया रहे शरीर की, शरीर की यदि सही क्रिया रहे, हम्म। सही किसको बोलेंगे हम? सही क्रिया है ये शरीर की। अगर हम सोच समझ के कुछ करेंगे उसको सही बोलेंगे। पर आपका खून तो दौड़ रहा है अंदर, सोच समझ के तो नहीं दौड़ रहा। आप भोजन करते हो, जो पचता है वो सोच समझ के तो नहीं पचता। आप सांस लेते हो, वो सोच समझ के तो सांस नहीं लेते। तो नहीं। शरीर की सारी क्रियाएं सोच समझ के, कितनी एक्सरसाइज के अलावा कौन सी क्रिया है? और एक्सरसाइज भी आप जो करते हो बहुत ज्यादा सोच समझ के तो नहीं करते। नहीं। तो शरीर सही क्रिया करता है, वो सही क्रिया किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? विज्ञान जैसे पढ़ाया जाता है, शरीर का विज्ञान पढ़ाते हैं ना, शरीर का समझाते हैं, आपके ये अंग हैं, हाँ। अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य है। हाँ, पढ़े हम लोग। तो उसके अंदर आंखों का देखने का कार्य है, हम्म। उसमें आपके मुंह के अंदर दांतों का चबाने का कार्य है, जीभ हाँ। का अपना कार्य है, हम्म। पेट का अपना कार्य है। ये यदि सुचारू चले, अभी तो आप बच्चे हो, बाद में आप बड़ों को देखते हो वो गोलियां भी लेते हैं, हाँ, देखते हैं। तो इसका मतलब उनका सुचारू नहीं चल रहा, इसीलिए तो उनको रोग आता है। तो वो क्या उसमें प्रॉब्लम आती है? शरीर सही नहीं चलता। शरीर यदि सही नहीं हो
तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, बोलिए। आप लोग क्या, इनका नाम क्या है? हाँ, तू तेरा चालू कर ले, तू माइक उनको बता। ये जो है ना, वेट नहीं करेंगे, जिनको जिनको आएगा बोलेंगे। तो शालिनी, मानवी, आप लोग, मनीषा, जितने लोग बैठे हैं उन लोग बोलिए। एकता जब जुटी एकता बोलेगी। तो भैया कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे एकता बता रही थी। हाँ, जब ठीक जब बात ये है। जी, और आलसपन भी तो शरीर को प्रभावित करता है। तो शरीर को यदि नहीं साधोगे तो कोई क्रिया कर नहीं सकते। फिर बाद में हमने प्राण की बात करी और मन की बात करी। हाँ। आगे आगे पढ़िए इसको। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी भौतिक सत्ता अति मानसिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाला पूर्ण यंत्र बने, तो तुम्हें उसे सुधारना, संवारना होगा, आकार देना होगा, शुद्ध करना होगा। उसमें जो भी कमी हो उसे पूरा करना होगा, और जो कुछ उसमें पहले से ही है उसे पूर्ण बनाना होगा। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे तो भौतिक सत्ता की ही बात हो रही है ना, तो हम तो शरीर के बारे में यहाँ पे भी बोला जा रहा है। तो उसको सुधारना होगा, संवारना होगा, संवारना। आकार देना होगा, शुद्ध करना होगा, उसमें जो कमी हो उसे पूरा करना होगा, जो कुछ उसमें पहले से ही है उसे पूर्ण बनाना होगा। इसीलिए तुम कक्षा में आते हो मेरे बच्चों, चाहे तुम बड़े हो या छोटे, क्योंकि व्यक्ति हर अवस्था में सीख सकता है, और इसीलिए तुम्हें अपनी कक्षाओं में जाना होता है। ये माँ बात कर रही है जब वहां पौंडीचेरी में माँ क्लास ले रही थी, वहां जहां आपको पूर्ण शिक्षा दी जाती है, वहां इसीलिए कि तुम्हारी भौतिक सत्ता अतिमानसिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाला पूर्ण यंत्र बने, तो उसे सुधारना, संवारना होगा, आकार देना होगा, शुद्ध करना होगा, जो कमी हो उसे पूरा करना होगा, और जो कुछ उसमें पहले से है उसे पूर्ण बनाना होगा। कभी कभी यहां से आगे, कभी कभी जब तुम अनमने से होते हो तो तुम कहते हो, यह कक्षा कितनी उबाऊ होगी। हाँ, हो सकता है कि कक्षा एक ऐसा अध्यापक लेता है जो तुम्हारा मनोरंजन करना नहीं जानता। वह एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, फिर भी उसे मन बहलाना मन बहलाव करना ना आता हो, क्योंकि यह हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति को मनोरंजन करने की इच्छा नहीं होती है। तुम्हारे तुम्हारे लिए और उसके लिए भी ऐसे दिन होते हैं जब तुम विद्यालय में रहने की जगह कहीं और रहना ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, आगे। फिर भी तुम कक्षा में जाते हो। तुम जाते हो क्योंकि जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी सब सनकों के अनुसार चलने लगो
तो कभी अपने ऊपर अधिकार ना पा सकोगे। तुम्हारी सनकें ही तुम्हें अपने वश में रखेंगी। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे अभी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब उबाव लगे, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता है तो उबाव लगने लगता है। और जब हमें समझ में आता है तब हम उसमें मतलब इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पे माता जी बोल रही हैं कि मतलब अगर मतलब कक्षा उबाव भी हो फिर भी हमें मतलब सुनना चाहिए। हाँ नहीं, वो दूसरा पैराग्राफ, फिर भी तुम कक्षा में जाते हो, तुम जाते हो क्योंकि जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी सब सनकों के अनुसार चलने लगो तो कभी अपने ऊपर अधिकार न पा सकोगे। तुम्हारी सनकें ही तुम्हें अपने वश में रखेंगी। इसका क्या अर्थ हुआ? सनके का मतलब क्या? है सम- सनक, सन हाँ के सनक, ये यही बात तो मैं कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। कक्षा उबाऊ है या नहीं है, ये आपका प्राण आपको कहता है मेरे को तो ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। आप कई चीजों के अंदर जिनमें इंटरेस्ट लेते हो उनके अंदर तो आपको लगता है ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो कर सकते हैं, और जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती वो उबाऊ लगती है। तो व्यक्ति की सनक क्या होती है? एक्सरसाइज करनी है, आज करेंगे आज नहीं करेंगे। सुबह जब उठना होगा एक्सरसाइज के लिए तो सनक होती है व्यक्ति के। सनक मतलब सनक क्या हुई? कौन बता सकता है सनक क्या होती है? सनक का क्या उदाहरण होगा? क्या? है सनक पागलपन को कहा जा सकता है क्या? थोड़ा ना, बहुत मतलब किसी को, मतलब किसी चीज को चाहने की, मतलब बहुत बड़ी एनर्जी, क्या उसको? पागलपन नहीं है। ये तो अच्छी चीज भी हो सकती है ना, मतलब किसी चीज के लिए सनक। नहीं, वो तो जुनून बोलते हैं उसको, जिसके लिए किसी चीज के लिए आप, देश के लिए आपका जुनून है, जिसको जुनून बोलते हैं, सनक नहीं बोलते उसको। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारा जुनून हो गया। आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं है, ये सनक है। और आज भाई एक्सरसाइज करेंगे, ये क्या है? कम आती है ये बात, जनरली आती नहीं इस तरीके की। आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज होमवर्क नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा। सनक क्या क्या हो सकती है? भोजन को लेके क्या क्या सनक हो सकती है? एक एक एक्टिविटी को सोचो आप, सनक क्या हो सकती है? भैया सनक मतलब मन होगा। हैं? सनक मतलब मन। हाँ, आज मन नहीं है मेरा। जैसे आज हम लोग सबसे ज्यादा मन का ही काम करते हैं, जैसे खुद उस पे नियंत्रण करना है तो उसको हमें, या तो उसको हमको टालना होगा। जैसे हम लोग को सुबह में उठना होता है तो हम्म हम लोग का सनक कहता है कि नहीं, अभी और थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। और उसके वजह से यदि हम लोग मन पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो हम और सो जाते हैं, और उसके वजह से मेरा दिनचर्या खराब हो जाता है। तो सनक यानी मन, उसको नियंत्रण करना है तो हमें उसका नहीं सुनना पड़ेगा वो। नहीं, इसको सनक नहीं बोलते हैं। सनक किसको वो कह सकते हैं कि सनक उठती है इसके, जिसके बोलते तरंगे उठती है इस व्यक्ति के, तो अचानक बैठा है क्लास के अंदर, अचानक तरंग उठी, ये काम करते हैं। बैठे बैठे के ये हुआ, चलो आज तो ये खाएंगे, आज क्लास में नहीं चलेंगे। मन तो आप कह मनमौजी हो सकते हो। सकता है। हाँ, सनक क्या हो सकती है? भैया आप बता दीजिए। हाँ जी। आप बता दीजिए भैया। कितनी चीज आप देखते हो मोबाइल के ऊपर, मेरे को तो ये चाहिए, उसकी आवश्यकता तो होती मनमौजी भी नहीं। तो हो सकता है ना भैया।
हाँ मन मौजी हो सकता है ना, मतलब जो मेरा मन किया उसको कर लेना है तो कर लेना है। हाँ, मन तो सारी चीज का करता है, पर जिसको सनक किसको कहें? सनक शब्द जो है कि ये सनक है, मतलब इसके ये तो बीच में तरंगे उठती हैं। ऐसा हाँ हो सकता है क्या, किसी चीज के लिए अगर मान के चलिए कोई काम के लिए मुझे सनक आ गया, ठीक है, तो मतलब उसके लिए मुझे नींद, ये सब खाना पीना, मतलब तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और फिर उसी पे सिर्फ डिपेंड, वो जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक ये सब नहीं। हाँ, ये तो हो वो सकता है क्या कैसे हो सनक? सकता है? उसका एक उदाहरण दो। ये कौन सी चीज हो सकती है? ये आज कक्षा में नहीं गए, ये कह रहे हैं। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, क्योंकि अगर तुम अपनी सब सनकों के अनुसार चलने लगो तो कभी अपने ऊपर अधिकार न पा सकोगे। तुम्हारी सनकें ही तुम्हें अपने वश में रखेंगी। जिस समय तुमको जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। भोजन के समय क्या क्या सनक उठ सकती है? आपको भोजन करना चाहिए, उसमें सनक क्या उठ सकती है? जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक नहीं उठूंगा। नहीं, ये तो सनक नहीं हुई, ये तो समझदारी हो सकती है। जब तक आपकी तृप्ति नहीं होगी तब तक तो बीच में कैसे रुकोगे आप? पर आपका पेट भर गया, पेट भरने के बाद अब कोई ऐसी चीज आपको जो अच्छी लगती है वो आ गई, या आपके सनक उठी, जा रहे हैं आप स्कूल के लिए, बीच में अरे चलो ये तो आज मूवी देख के आएंगे, चलो आज कहीं नदी किनारे चलेंगे, चलो आज मेले के अंदर चलेंगे, चलो आज ये काम करेंगे, बीच में सनके उठती है। हम्म। जो बीच में तरंगे जिसको बोलते हो आप, तरंग उठती है किसी भी काम में, और आप मन में ये देखोगे जिसमें आपको थोड़ा सा अपने मन को लगाना, माइंड को जहां लगाना पड़ता है, आलस्य जहां आपको आता है, उसको जब लगाना पड़ता है, उसमें आप ये कहोगे इसको कैसे आप उससे दूर हो सकते हो। एक्सरसाइज के टाइम सबके सनक, किसी के पेट में दर्द होता है, वो सुबह उठेगा नहीं। एक्सरसाइज के टाइम कितने कितने बहाने व्यक्ति खोजता है, आप देखो। जो चीज के अंदर मन नहीं करता उसमें कितनी कितने बहाने उठ के आते हैं, वो तो आप देख सकते हो। तो स्कूल में जाने में क्या क्या सनक बीच में उठ सकती है? मतलब जैसे स्कूल एक्सरसाइज में जाते हो वक्त, सकती है। हाँ जैसे एक ये हो सकता है कि स्कूल जा रहे हैं तो दोस्त मिल गए कुछ खेलते हुए, तो चलो आज छोड़ देता हूँ, खेल लेता हूँ। हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। या कॉपी किताब, कितनी बार आपने होमवर्क किया नहीं, वहां जाके हमारा तो कॉपी किताब गायब हो गया, या सनक ये हम्म। उठी चलो अब तो ये स्कूल नहीं जाएंगे। कितने बच्चों में ये है कि जहां जिस स्कूल में ज्यादा दबाव पड़ता है पढ़ाई का, कहते हैं इस स्कूल में नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे इतने ऐसे बिगड़े हुए हैं, थोड़े दिन किसी स्कूल में जाएंगे, थोड़े दिन कोई काम करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। घर वाले कहते हैं ये तो 10 दिन एक काम, 7 दिन भी एक काम पूरा नहीं करता। जब मन में आएगी तब खूब अच्छा काम करेंगे, कोई फिर बाद में जब बीच में सनक उठी अब नहीं करेंगे। पेंटिंग करेंगे, कोई काम किया अधूरा किया, अब नहीं करेंगे। तो कहते हैं ये तो बिल्कुल सनकी आदमी है, कुछ करता है पूरा करता नहीं है, बीच में छोड़ देता है, कभी आता है कभी नहीं आता। आपने संगीत की कोई कक्षा करी, उसमें एक दिन जाते हो, 4 दिन नहीं जाते हो। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं आते बीच में? जी हम कभी कहीं चले जाते हैं, कभी खेलने चले जाते हैं, कितने कितने बहाने बनाता है। माँ कह रही है ये नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये उसका कारण क्या बोल रही है माता जी? तो सन के मतलब यही हुआ ना कि हम लोग को पूरा काम करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, मन की मौज या तरंग के अनुसार नहीं चलना चाहिए। माइंड जो है उसका उचित अनुचित का प्रयोग करके कि ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये उचित है और मैं करूंगा, यही माँ कह रही है। इसमें माता जी क्या कह रही है? यदि तुम सनक के अनुसार चलोगे तो उस पर अधिकार नहीं पा सकोगे, सनक तुम पे अधिकार कर लेगी। तुमको घोड़े के ऊपर चलना चाहिए। घोड़े का मन अगर हर घड़ी घड़ी बदलता रहे तो तुम कभी पहुंच जाओगे क्या अपनी जगह के ऊपर? नहीं। तो अगर हमारा मन बीच बीच के अंदर, मन एक्चुअल में जिसको हम मन बोलते हैं वो तो है प्राण।
और प्रॉपर जिसको मन बोलते हैं वो है माइंड। माइंड में और जो मन, मेरा मन ठीक नहीं है, वो है प्राण। जिसको आप मन बोलते हो ना, मेरा मन नहीं है खाने का, मेरा, तो वो माइंड नहीं है, वो तो है प्राण। आप इससे समझिए कि घोड़े के ऊपर आप चढ़ के जा रहे हैं, अभी घोड़े का टेढ़ा चलने का मन हो गया, अभी घोड़े का बैठने का मन हो गया, अभी घोड़ा लपक के कुछ ऊपर से पेड़ पे से पत्ते खाने शुरू कर दे रहा है, कभी घोड़ा भाग के, उसको नीचे नदी नजर आ गई, वहां भाग के नदी नदी के अंदर जाने की कोशिश करता है, पानी पीने की कोशिश करता है। आपके साथ क्या होगा सोचिए एक बार। आप घोड़े के ऊपर बैठे हैं और घोड़े का हर 2 मिनट बाद में कुछ नई नई चीजों का मन करता है, तो उसके ऊपर जो सवार व्यक्ति है उसका क्या रहेगा? वो कभी भी अपने स्थान पे तो पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो गलती, वो टेढ़ी मेढ़ी जगह के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर सवार व्यक्ति है वो तो गिर जाएगा। तो हम कोई भी जीवन में अच्छा काम यदि माँ का कार्य करना चाहते हैं और घड़ी घड़ी आपका मन कुछ और ही करता है, जहां उसको बोर लगता है, जहां उसको उबाऊ लगता है, वहां वो करना नहीं चाहता। समझ रहे हैं आप? घोड़े के उदाहरण से समझ रहे हैं इसको? अब घोड़े को क्या करना चाहिए? घोड़ा कैसा होना चाहिए? घोड़े का कर्तव्य क्या है? मतलब किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान जो उसका मालिक चाहे वो करे, वही करे। जो उसका सवार चाहता है। यदि घोड़ा वो काम नहीं करता तो क्या मालिक उसको रखेगा? मालिक के तो उपयोग का रहा नहीं वो। आप युद्ध के अंदर जा रहे हैं और घोड़ा अपनी मनमर्जी किसी दूसरी दिशा में जा रहा, आप युद्ध कर पाओगे उससे? नहीं। आप एक घोड़े को युद्ध में लेके चले गए, जिस दुश्मन के साथ तलवार से लड़ाई कर रहे हो, घोड़ा कहे मैं तो इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो इससे युद्ध करूंगा। आप बताइए, आप युद्ध कर सकोगे ऐसे घोड़े से? नहीं। तो ऐसे मन के साथ आप क्या कर सकोगे ये बताइए? जो ये जीवन में ये चुनता है कि ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। अगर इस तरीके से आप चुनाव करोगे कार्य का, तो कभी भी उचित कार्य कर सकते हो क्या? उचित कार्य तो नहीं कर सकते। भाई आपका घोड़ा आपको साथ नहीं दे रहा हो और आपको पोलो खेलना हो, आप तो नहीं खेल सकते, क्योंकि घोड़ा तो गेंद के पास जाएगा नहीं। वो तो कह रहा मेरा मन तो अभी दूसरी साइड में है, देखो मेरे को वो नजारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप क्या करोगे उस घोड़े का ये बताओ? ये तो आपका घोड़ा क्या हो गया, समस्या हो गई। वैसे ही हमारा मन, जब हम कहते हैं हमारा मन जब सधा हुआ नहीं होता तो वो अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। तो आपको मन को एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा और माँ की सेवा में लगाना पड़ेगा, वो कि उचित अनुचित। पिछली बार हम किसका बात कर रहे थे? उचित अनुचित कौन सा भाग बोलता है? मन मन मन। माइंड। माइंड बोलता है। जिसको मन अब बोलते हो वो तो प्राण की बात हो गई। तो अगर प्राण को अनुशासित नहीं किया जाए तो वो उस घोड़े के जैसा होगा जो आपको कहीं भी नहीं लेके जाता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जब कहीं जा रहे हो पहाड़ के ऊपर, तो जैसे खच्चर आपने लिया, अब मन करके वो कहीं भी नीचे उतर जाए घाटी के अंदर, बताइए उसके सवार जो है उसकी क्या क्या रहेगी? वैष्णो देवी जा रहे हो आप, कोई खच्चर आपने किया या कोई घोड़ा किया? घोड़ा कहता है मैं तो अब घाटी के अंदर उतरूंगा, सवार की क्या बनेगी उससे? अब बताइए। भैया, तो अगर मन प्राण दोनों साथ में कार्य करता है तो परिणाम क्या होगा? किसका? जब मन और प्राण साथ में कार्य करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अब ये निर्भर करता है कि माइंड आपका उचित है या नहीं है। इसीलिए उसको अच्छे विचारों के प्रति खोलना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। अभी सही क्या है गलत क्या है उसका हमको आभास नहीं है। जब आपको ये पता नहीं माइंड को, तो जब माँ श्री अरविंद को पढ़ोगे, अच्छे विचारों के प्रति अपने आप को खोलोगे, तो उचित अनुचित क्या होना चाहिए उसका भान होगा। फिर आप प्राण को ये कहोगे कि, तब तो घोड़े को बताओगे, आपको पता होगा
कि मेरे को जाना कहाँ है, तब तो आप घोड़े को उस दिशा में मोड़ोगे। हाँ। घोड़ा आपकी प्राण शक्ति है, उसके ऊपर बैठा है, वो है मन आपका, माइंड। माइंड उसके ऊपर बैठा है और वो उसको दिशा निर्देश दे रहा है, चलो वहां चलेंगे। तो माइंड को ये पता तो होना चाहिए कि मेरे को जाना कहाँ है। ये उद्देश्य कौन बताएगा जीवन का हमको? मन नहीं बताएगा। मन को कौन बताएगा? माइंड को। जिस मतलब जैसा हम सीख लेंगे उसके अनुसार। कहाँ से सीखेंगे? अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं तो श्री अरविंदो के पुस्तक से, बाकी जो हाँ, कक्षा में पढ़ते हैं वहां से सीखेंगे जो कक्षा पर वो तो अतिमानस की बात नहीं करते, माँ की शिक्षा तो बताते नहीं वो। नहीं। वो तो कुछ सब्जेक्ट्स तो जरूर बताते हैं, पर कोई मन प्राण शरीर तो आपको बताता नहीं उनमें से कि ये तो मन है, ये प्राण शरीर है। शरीर की एक्सरसाइज भी करवाते हैं तो भी वो पूरी एक्सरसाइज शरीर की तो होती नहीं उसके अंदर, कि शरीर की पूरी होती हो। तो एक चीज जो इसमें विचार निकल के आ रहा है कि आपको मन की सनक के अनुसार नहीं चलना चाहिए, जो उचित है उसके अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है। और वो इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि यदि घोड़ा अपनी मर्जी से चलेगा तो सवार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप तो भैया ठीक मेरा था भाई। प्रश्न है। क्या? हाँ बोलिए भैया। जैसे कि अभी आप बोले कि जो उचित है उसके अनुसार चलना चाहिए, ठीक। तो हाँ, अब जैसे कि मैं हूँ, तो अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं अभी 9 बजे सोने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। और 9 बजे मतलब कि जैसे कि खाने को नहीं बनता है, तो हम तो कहते हैं कि सुबह उठ लेंगे फिर खा लेंगे। 9 बजे सो जाते हैं, 4 बजे 3:30 बजे उठेंगे फिर। तो उस समय मैं हमेशा ये हार जाता हूँ कि 9 बजे नहीं सो पाता हूँ, खाने के चक्कर में मेरा 11 बज जाता है और फिर मैं जाकर लगभग लगभग 11:30 बजे 12 बजे सो पाता हूँ। तो इस हार को कौन कैसे बनाता है मतलब किया भोजन? जाए? भोजन कौन बनाता भोजन है? भोजन तो ऐसे बनाती है भाभी। वो समय से नहीं बन पाता। नहीं तो, और मैं ये बोलता हूँ अपने आप को कि 9 बजे सो जा रहा हूँ और 4 बजे उठूंगा, उसी समय खा लूंगा जब भूख लगी तो। सुबह 4 बजे? हम्म। जैसे सुबह कि 4 बजे टारगेट तो है। टाइम नहीं है। नहीं नहीं, सुबह में ही मतलब जैसे कि सोने का टारगेट है 9 बजे रात हाँ, को। और इस हाँ, समय मतलब कि सिर्फ खाने की वजह से मेरा 11:30 बजे तक 11 बजे तक जगा रह जाता हूँ मैं। हाँ। तो इसको कैसे किया जाए, कि प्राण है कि मन है, कि इसमें क्या किया जा सकता है? नहीं नहीं, वो या आपकी इच्छा से थोड़ी हो रहा है, उसमें अच्छा। आपका हस्तक्षेप तो कुछ है नहीं। जो भोजन समय से नहीं बन रहा वो आपके कहने से थोड़ी नहीं बन रहा। आप क्या कर सकते हो उसमें? तो क्या मैं इसको मतलब फिर वो जो था आने लग जाता है, खाओगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर वो मैं वो तो 9 बजे सोना चाहता। वो तो उनको आप कहिए कि भाई थोड़ा जल्दी कर लो। ये समय तो, भोजन तो शाम बाद में नहीं करना चाहिए। आप भरे पेट नहीं सोने चाहिए, जिससे नींद आपको भारी आती है, अच्छी नींद नहीं आ सकती यदि आप खा के सोते हैं तो। माँ ने इसके विषय में बताया है। हम ये थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे, माताजी शिक्षा के बारे में क्या कहती है, सब बातें आपको बताएंगे। आपको जितना बताया जा रहा है आप तो उसके ऊपर विचार करना शुरू करो, सोचना शुरू करो, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, चीजों के बारे में। माताजी से बातचीत करते हो? माताजी से आप लोग बातचीत करते हैं? नहीं करता। माँ की फोटो तो है ना आपके पास? हाँ। जी भैया। तो आप थोड़ा सा उनसे बातचीत करना शुरू करो, और आपकी जो भी समस्या जो बता रहे हो, आपके लिए बड़ा अच्छा एक ये एक्सपेरिमेंट होगा
जो आपकी समस्या है वो माँ को बोलो, और फिर धीरे-धीरे ये देखो कि वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। आप ये पाएँगे कि उसका समाधान निकल रहा है। आपके कुछ किए बिना ही स्वतः ही उस बात का समाधान, तो आप ये कहेंगे मेरे हाथ में तो बड़ी ज़बरदस्त चाबी लग गई। आपको कोई समस्या आएगी, तो आप माँ से बोल देंगे और वो काम होना शुरू हो जाएगा। आप उनसे बात करना शुरू कीजिए, इस विश्वास के साथ कि माँ सुन रही है आपकी बात। अच्छा, उसका अगर परिणाम आना शुरू हो जाए, इसका मतलब तो माताजी सुन रही है आपकी बात। आप लोग कौन-कौन माताजी से प्रार्थना करता है या बातचीत करता है? कोई है? आप माताजी से बात करते हैं कि मेडिटेशन माताजी सिर्फ हैं? करते हैं, हैं? सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, बात तो नहीं हुई अभी तक। हाँ, नहीं ठीक है, तो उसका कोई आपको रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, कुछ-कुछ जवाब मिल भैया जाता है। मैंने मतलब 1 साल पहले मतलब बहुत 1 साल पहले से मतलब बहुत सारे बातें की, तो बहुत रिस्पॉन्स है। फिर बंद क्यों कर दिया? हाँ, वही तो फिर स्टार्ट नहीं कर पाई उस समय से। पर वो तो ऐसे अलग से नहीं बोलना होता, वो तो किसी भी समय बोल सकते हो। परंतु वो चीज़ मतलब जब अलग हो गई तो फिर हट गया। अच्छा, तो ये सनक की हम बात कर रहे थे, इसमें माताजी ये बोल रही है, तुमको सनक के अनुसार नहीं चलना चाहिए, विचार करके जो उचित है उसके अनुसार चलना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ रही है? हाँ। मतलब जो विचार करके जो चीज़ें आ रही हैं उसके उसके अनुसार चलना चाहिए, चाहे जो हो जो जाए। आपको पता है कि ये उचित है और वो ही हुँ, करना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए फिर उसको करने में, नेगेटिव उचित पॉजिटिव महसूस, जो भी। पहले तो उचित महसूस होना चाहिए कि ये सही है और मैं सही काम ही करूँगा। ये सही चीज़ है और मैं सही चीज़ करूँगा। और जो डर आता है ये सब करने के पीछे फिर उसका क्या हाँ, करना फिर? जो क्या मतलब डर बताया? लगता है जैसे जैसे कि मेरे अंदर डाउट आता है कि 9 बजे सो जाओ, ठीक है? जो होगा देख लेंगे। लेकिन उसके पीछे फिर डर भी आता है कि क्योंकि पॉजिटिव है वो, 9 बजे सो जाना। आप बोले कि खाना मतलब कि शाम के बाद तो नहीं खाना चाहिए। तो एक और ये पिलर के जैसा काम करेगा, सपोर्ट करेगा। हाँ, पर तो आपकी स्थिति के अंदर माँ से प्रार्थना करो, समय पे आपको भोजन मिले, क्योंकि भोजन भी तो लेना ज़रूरी है। 9 बजे तो वैसे ही लेट हो गया भोजन करने के लिए। 7 साढ़े 7 बजे भोजन कर लेना चाहिए। सोने से और भोजन के बीच में आपको 2 घंटे का तो गैप, डेढ़ 2 घंटे का तो गैप बीच में आना ही चाहिए। नहीं तो आपका शरीर तो पाचन क्रिया के अंदर पचाने में लगा रहेगा, वो तो बिज़ी रहेगा। शरीर जब भोजन को पचाने में बिज़ी रहेगा, तो वो आपको पूरी तसल्ली की नींद कैसे आएगी? वो तो बिज़ी है उस चीज़ के अंदर। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे से बात करने में व्यस्त है, तो आपसे कैसे बात करेगा वो? तो नींद आप जब लोगे और पेट तो आपका भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लगा रहेगा, तो आपकी नींद भारी हो जाएगी। तो आपके सोने में और आपके भोजन के अंदर थोड़ा बीच में समय जाना चाहिए, जिससे आपको नींद हल्की आए। माने कैसे सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, सपने कैसे आपको ध्यान रखने चाहिए, उनको लिखना चाहिए, सारी बातें कही हैं, हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब बताएँगे और आप इन सारों को प्रैक्टिस कर सकते हो। एक-एक क्लास में आपको एक-एक टास्क दे देंगे कि इस सप्ताह या 15 दिन आप ये तैयार कीजिए और फिर आपको क्या-क्या महसूस हुआ, फिर वो देखते हैं। ये चीज़ है और ये आप इसको तैयार कीजिए। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इसलिए तुम कक्षा में जाते हो, परंतु यह सोचते हुए ना जाओ, ओह! कक्षा कितनी अरुचिकर और उबाऊ होगी। उसकी जगह यूँ कहो, जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता, एक परिस्थिति भी ऐसी नहीं होती, जो प्रगति का अवसर ना हो। तो आज मैं
कौन सी प्रगति करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, आगे। आज मैं जिस कक्षा में जा रहा हूँ, वहाँ जो विषय पढ़ाया जाएगा उसमें मुझे रस नहीं है, लेकिन शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। शायद मेरे मस्तिष्क में कुछ कोशानुओं की कमी है, इसीलिए मुझे इस विषय में रुचि नहीं होती। अगर बात ऐसी है तो मैं कोशिश करूंगा, अच्छी तरह सुनूंगा, एकाग्र रहूंगा और सबसे बढ़कर अपने दिमाग से लक्ष्यहीनता को, सतही उथलेपन को निकाल बाहर करूंगा। यह सतही उथलापन ही इस बात के लिए जिम्मेदार है कि जब कोई बात मेरी पकड़ में नहीं आती तो मैं ऊब उठता हूँ। मैं इसीलिए ऊब उठता हूँ क्योंकि मैं समझने का कोई प्रयास नहीं करता। मेरे अंदर प्रगति करने के लिए यह संकल्प नहीं। तो हमको पढ़ने में एक एटीट्यूड आप कर सकते हो कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये माता जी के लिए कर रहे हो। आपको अपना मन, प्राण, शरीर माँ की सेवा के लिए तैयार करना है, इसलिए आप इसको पढ़ रहे हो। तो आप ध्यान दे के पढ़ रहे हैं। अब ये तो जो माँ बात कह रही हैं, ये वहां आश्रम में जो स्कूल चलती थी ना माता जी के टाइम, ये उसके संबंध में है। अब आप जिस स्कूल के अंदर जा रहे हैं वहां तो आपको माँ से पहले तो उनको माँ को बुला लो, माता जी आओ और आप ही हमको शिक्षा दीजिए। आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उससे पहले तो आप ये कि माता जी आइए, आप हमें शिक्षा दीजिए। धीरे धीरे ये कुछ एक्सपेरिमेंट आप नोट्स बना लो। पिछली बार कुछ कहे थे, हम फिर से मन प्राण शरीर को तो ले लेंगे। आगे आगे पढ़िए। जब हम प्रगति नहीं करते तब सभी को ऊब आती है, चाहे हम्म, वह जवान हो या बूढ़ा, क्योंकि हम यहाँ धरती पर प्रगति करने के लिए। अगर जीवन प्रगति ना करता तो वह कितना थकाने वाला हो जाता। जीवन एक रस है, मूर्खता सुख कर नहीं होता, वह सुंदर होने से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम उसे प्रगति का क्षेत्र मान ले तो हर चीज बदल जाती है, हर चीज रुचिकर बन जाती है और ऊब के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना? ये कुछ कुछ भैया समझ में उससे पहले भैया उससे पहले ही पैराग्राफ में कोशानुओं था, उसका मतलब क्या हुआ? कोशानु मतलब सेल हो गया। है। कोषाणु, कोषाणु मतलब आपके सेल्स, शरीर सेल्स से बना है ना, हाँ हाँ। वो सेल्स। आगे। अगली बार जब तुम्हें अपना अध्यापक उबाने वाला लगे तो कुछ न करने में अपना समय बर्बाद करने की जगह यह समझने की कोशिश करो कि यह ऐसा क्यों है। अगर तुम्हारे अंदर अवलोकन की क्षमता है और अगर तुम समझने का प्रयास करो तो तुम शीघ्र ही देखोगे कि कैसा चमत्कार हो गया। अब तुम्हें ऊब नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे। अधिकतर लोग ऊब की अवस्था में अपनी चेतना में एक कदम ऊपर उठाने का प्रयास करने की जगह एक कदम नीचे आ जाते हैं, ये बल्कि क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या मतलब हुआ इसका? आपको ऊब तो समझ में आती है कि आप ऊब गए कोई चीज से। ऊब शब्द समझ में आता है ना? हाँ जैसे अभी छोटे बच्चे जो बैठे हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रही तो वो ऊब रहे हैं। भैया यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दो कंडीशन हो रहा है। सालनी माता जी के फोटो के ऊपर ना स्विच होगा, वहां से लाइट ऑफ कर लीजिए, बार बार जो फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या हुआ? लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर लोग स्विच कर देंगे। ये कह रहे हैं यहाँ अधिकतर लोग ऊब की अवस्था में अपनी चेतना में एक कदम ऊपर उठने का प्रयास करने की जगह
एक कदम नीचे आ जाते हैं, ये क्या बात हुई? हाँ जी भैया, एक मैं अभी उदाहरण वही ले रही थी। जैसे यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है अभी, जहाँ पे हम लोग कि मतलब जैसे किन्हीं को ऊब आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ वैसा कारण हो रहा है, तो मतलब कोई लोग बाहर चले जा रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इसमें वही मतलब बोला जा रहा है कि मतलब अगर ऊब भी आए तो फिर भी मतलब यहीं पे जो काम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है वो काम अनुचित है और आपकी अच्छी तैयारी है, देखिए जब आपकी अच्छी तैयारी होगी तो कोई भी ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए उसमें ऊब आनी शुरू हो जाएगी। अभी आपकी तैयारी नहीं है तो अच्छी चीजों में ऊब आती है, बाद में स्थिति उल्टी हो जाएगी। बाद में ऐसी चीजें होंगी जो नहीं करनी चाहिए, आपको खुद ही अच्छी ही नहीं लगेंगी वो। अब कहीं कोई गलत व्यवहार चल रहा है, कोई आपका मित्र आपसे कह रहा है चलो वहां अपन कोई गलत कार्य करते हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी का मजाक उड़ाना, तो आपको उसमें ऊब आएगी, तो आप उसको जानबूझ के थोड़ी करोगे ऊब आने वाले काम को। वहां से तो आप कहोगे नहीं अनुचित है ये, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो वो ऊब वाला काम कौन सा है? यदि प्राण की चीज है और उचित है यदि करना, तो आप ये कहेंगे नहीं उचित है, मैं इसको करूंगा, ऊब आ रही है तो भी। अगर ये कार्य उबाऊ है तो भी मैं अपना कार्य करूंगा, पर अगर अनुचित है और आप उससे ऊब रहे हो तो आपको वो कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये विचार समझ में आता है क्या आपके? ऊबने का ये अर्थ नहीं कह रही माता जी कि कोई चीज की ऊब है तो वो करना ही चाहिए। ये बात समझ में आई? नहीं भैया, परंतु मतलब कोई चीज सही है मतलब, लेकिन उसमें ऊब आ रही है तो हाँ, तो तो जैसे उसका क्लास क्या? में। तो आपके माइंड ने कह दिया कि उचित है, तो वो तो उचित तो करना चाहिए। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी। पर अगर ऊब आपको किसी गलत चीज के अंदर, कोई मित्र आपका कह रहा है चलो किसी का मजाक उड़ाते हैं, और आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं करूंगा ये काम, तो आप अनुचित चीज है उसका साथ नहीं देंगे। तो जब आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी चीज की, तो आपको खराब चीज में ऊब आने लगेगी। अभी अच्छा। तैयारी नहीं है तो आपको अच्छी चीजों में ऊब आती है। ऊब तो मन की बात है ना, मन ऊब जाता है। जब मन आपका अच्छी चीज में लगेगा तो खराब चीज में ऊब आएगी। तो जिसमें ऊब आती है वही काम करना चाहिए, ये नहीं करी माता जी? ये विचार आप भैया, समझ पा रहे हैं? अगर हम मतलब अभी समझ चुके हैं कि हाँ ये चीज मतलब सही है, जो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं वो सही है, परंतु मतलब फिर भी हमें ऊब आ रही है, तो हमें तो यहाँ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रहना जी, चाहिए। तो इसमें तो वही मतलब कहा जा रहा है कि मतलब एक कदम मतलब पीछे खींच लेते हैं हम, मतलब अगर मैं चले जाते हैं तो। मैं ये कह रहा हूं, जब आपके ये तैयारी हो जाती है, जब खराब चीज में ऊब आने लगती है आपको, तो ये नहीं कह रहे कि जिसमें ऊब आती है उसी को करते रहना चाहिए। कि किसी खराब चीज में आप ऊब रहे हैं तो क्या वो करना चाहिए? नहीं। तो यही बात है, तैयार जब आपका मन हो जाता है तो उसको अच्छी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, रुचिकर लगती है। हम्म। आपका मन स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजों में जाता है। अभी आपको जो अच्छी चीजें हैं उनके अंदर थोड़ा सा अपने आप को लगाना पड़ता है, अच्छी चीजों में ऊब आ जाती है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि ऊबना कौन सी चीज में, अगर अनुचित है तो उसमें ऊबने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज जिसमें वास्तव में मन आपको कह रहा है कि ये उचित है, उसमें अगर ऊब आ रही है तो आप उचित कार्य करेंगे। आगे चलिए। बल्कि जिस स्तर पर वे थे उससे भी नीचे उतर जाते हैं उससे नीचे और उतर अधिक। जाते हैं, वो ऐसा हम्म, काम करने लगते हैं इंटरेस्टिंग बोल के कि वो जिस स्तर के ऊपर थे
वो दूसरे ही काम करने लगते हैं। फिर इससे आगे और अधिक से अधिक मूर्खता भरी चीजें करते हैं। करते वे हैं। वे अपना मन बहलाने की आशा से एकदम भद्दी चीजें करने लगते हैं। इसी तरह लोग पीना शुरू करते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और अपने मस्तिष्क को मृत प्राय बना देते हैं। लोग जो शराब पीते हैं और करते हैं, वो किस लिए करते हैं? जीवन से ऊब जाते हैं और उनको लगता है कि ये बड़ा अच्छी एक्टिविटी है, या मोबाइल देखना, टीवी देखना, जो ये एक्टिविटी करते हैं, कोई सुंदर एक्टिविटी तो है नहीं। आगे लेकिन फिर भी उन्हें अगर मजा आ रहा था उसमें। हाँ, वही तो। अब इसमें माइंड की आवश्यकता है। माइंड कहेगा नहीं, बात तो गलत है। इसी की तैयारी आपको, हम अलग अलग भागों की, प्राण को एक चीज अच्छी लग रही है, माइंड कहेगा नहीं, उचित नहीं है ये तो उचित नहीं है। वहां माइंड की आवश्यकता है, उचित अनुचित। पढ़े, हाँ, आगे अगर वे गिरने की जगह ऊपर उठे होते तो इस अवसर का लाभ उठाकर प्रगति कर लेते। प्रगति कर लेते इसका लाभ उठा के। इसमें अगली बार आप ये करना कि इसमें जो आपको, पहले तो इसको समझो, जितना हमने पढ़ा है ना, इसको समझो। मन प्राण और शरीर की हमने बात करी थी, वो फिर अब आगे लेंगे। हर बार भैया, जितनी, तो हाँ, मतलब ये जो हम लोग नीचे पढ़े उसका ऊपर से क्या कनेक्शन है? मृत प्राय, मृत प्राय वगैरह, मतलब ऊपर से क्या संबंध है इस चीज का? किससे? जो हम लोग ऊपर मतलब पढ़ रहे थे, हम्म। उबाव वगैरह। माँ ये कह रही हैं कि आपको अपनी सत्ता के अलग अलग भागों के विषय में सचेतन होना चाहिए। आपको ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक यंत्र बनाना चाहिए जो भगवान का यंत्र बन जाए। उस यंत्र को तैयार करने के लिए आपको पहले उसको जानना होगा, जान के उसको साधना होगा, शिक्षण प्रशिक्षण देना होगा। ये हम ऊपर से पढ़ते आ रहे थे। फिर माँ ने कहा, जब तुम कक्षा में जाते हो, कई बार कोई चीज आपको ऐसी लगती है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी आपको जाना चाहिए। इसलिए, क्योंकि आपको मन के मुताबिक नहीं चलना है, जो उचित अनुचित है उसके अनुसार चलना है। फिर माताजी धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये पूरी बात है नहीं, ये मेरे ख्याल से ये तो अधूरी है। ये तो कोई पूरी चर्चा तो है नहीं, ये पूरा है ये तो कोई बात हुई नहीं इसमें। एनी हाउ, ये किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। तो यहां लास्ट में ये है कि आपको जनरली जो मन के अनुसार चलता है, जब आप ऊब जाते हो किसी चीज से, तो आप ऐसी एक्टिविटी में लगते हो जो आपको अपनी चेतना में नीचे गिरा देती है। तो उसमें माँ उदाहरण दे रही है, कई लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, कोई किस चीज में चले जाते हैं। भाई, आपको अगर पढ़ने के लिए पुस्तक दी जाए, थोड़ा देर पढ़ेंगे, उसके बाद में कहेंगे चलो अब तो कुछ बाजार चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, चलो आज ये कर लेंगे, चलो आज वो कर लेंगे, जो भी आप। तो अच्छी अपनी तैयारी करनी, अपने आप को कल्टीवेट करना। यदि आप पीने का या ये कार्य करते हैं, अभी तो आप बच्चे हैं, पर किसी को यदि व्यसन लग जाए, जिसके अंदर शराब पीना, कोई भी इस तरीके की गंदी आदतें लग जाती हैं, तो आपके माइंड को वो खत्म कर देती हैं, आपकी विवेक शक्ति को खत्म कर देती है, उचित अनुचित को जानना खत्म कर देती है। आपको उचित अनुचित का पता ही नहीं लगता, लगता भी है तो भी व्यक्ति कहता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक्शन नहीं लेता। हाँ, ले नहीं सकता, उसको तो उस समय चाहिए। यदि आपकी कोई गलत आदतें हो गई हो, फिर बाद में आपको छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रही है माताजी कि तुमको ये याद रखना चाहिए। शिक्षा के बारे में अब हम बात करेंगे, या आपके मन प्राण शरीर की बाद में फिर बात करेंगे, और आप विचार करना इसके बारे में धीरे धीरे। ठीक है।
तो रिकॉर्डिंग चालू है इसकी, बंद करनी है। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। तो एक बार रिकेप कर ले क्या हम लोग?